साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक ऐसा पेंशन प्लान जो सभी पेंशन धारकों के लिए स्पेशल और निर्णायक साबित हो सकता है। बात करेंगे इसके अंदर एसबीआई पेंशन लोन के बारे में। 2024 का जो नया अपडेट है सभी पेंशन धारकों के लिए या सभी देश के कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल प्लान हो सकता है। बात करते हैं, ये एक ऐसा जबरदस्त प्लान होने वाला है जिससे हर कर्मचारी मालामाल होने वाला है, एक झटके में ही मालामाल होने वाला है। एसबीआई पेंशन लोन के बारे में बात करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों पेंशन धारकों की दूर हो गई परेशानी, पेंशन धारक हो गए मालामाल। अगर साथियों पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि लाइफ टाइम आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके कि आप किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो पेंशन योजना है वो किस प्रकार आपको बेनिफिट देने वाली है। वरिष्ठ नागरिकों पेंशन धारकों के लिए एक वित्तीय सहारा के रूप में काम करता है। एसबीआई पेंशन लोन विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजना है जिन्हें अपने नियमित खर्चे या किसी अन्य अपेक्षित जरूरत के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह लोन आपको आराम से अपना गुजर बसर करने और आपात स्थिति में आर्थिक मदद पहुंचाने में मदद करता है। साथियों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला क्या क्या है। 8 पॉइंट ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई ही ये जो पेंशन प्लान है वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे सकता है। पहले बात करेंगे एसबीआई पेंशन लोन की विशेषताओं के बारे में, ताकि आप ये समझ सके कि हम जो है इसका किस प्रकार फायदा ले सकते हैं। और फिर बात करेंगे कम ब्याज दरों के बारे में, फिर बात करेंगे लचीला राशि ऋण के बारे में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे एसबीआई पेंशन लोन की अन्य जानकारियों के बारे में, क्योंकि अगर हमारे पास किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे एसबीआई पेंशन लोन के लाभ के बारे में। चौथे नंबर पर बात करेंगे पात्र और मापदंड, यानी कि आप योग्य हैं या नहीं है। पांचवें नंबर पर बात करेंगे आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और छठवें नंबर पर बात करेंगे एसबीआई पेंशन लोन किन स्थितियों में लेना चाहिए। सातवें नंबर पर बात करेंगे एसबीआई पेंशन लोन लेने से पहले ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। और आठवें नंबर पर बात करेंगे कि आप इसके लिए आवेदन या अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साथियों खासकर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प है। यह लोन कम ब्याज दरों, लचीला पुनर्भुगतान अवधि और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ आता है। साथियों फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। एसबीआई पेंशन लोन विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर कर्मचारी के लिए बनाया गया जिन्होंने अपने नियमित खर्चे या किसी अपेक्षित जरूरत के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। यह लोन आपके आराम से अपना गुजर बसर करने और आपात स्थिति में आर्थिक मदद पहुंचाने में मदद करता है। एसबीआई पेंशन लोन खासकर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों के लिए वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। यह लोन कम ब्याज दरें, लचीला पुनर्भुगतान अवधि और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ आता है। साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं तो कम ब्याज दरों के बारे में बात करते हैं। एसबीआई पेंशन लोन बाजार में अन्य व्यक्तिगत ऋणों की तुलना में अपेक्षित कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। वर्तमान में ब्याज दरें 11.20% प्रति वर्ष से शुरू होती है, लेकिन आपकी पात्रता और क्रेडिट इतिहास के आधार पर यह ब्याज दरें कम या ज्यादा हो सकती हैं। साथियों बात करते हैं लचीला ऋण राशि के बारे में। आप अपनी जरूरत के अनुसार 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण की राशि आपकी पेंशन राशि और चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। लंबी चुकौती अवधि उसके बारे में बात करते हैं। आपको अधिकतम 7 वर्ष की लंबी अवधि में आसान किस्तों में ऋण चुकाने की सुविधा मिलती है। यह आपकी मासिक किस्त को कम करने में मदद कर सकती है और आपकी बजट से प्रभावित नहीं करता। अब बात करते हैं सरल आवेदन प्रक्रिया के बारे में। एसबीआई लोन के लिए आवेदन करना आसान है। आपको कम दस्तावेज की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया पूरी तरह से परेशानी मुक्त होती है। स्वचालित ईएमआई कटौती के बारे में बात करते हैं। आपकी पेंशन से हर महीने स्वचालित रूप से ईएमआई काट ली जाती है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है और आपको चूक का जो जुर्माना है उससे बचत करता है। साथियों एसबीआई लोन की अन्य जानकारियों के बारे में बात करते हैं या विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। 11.20% प्रति वर्ष से शुरू होता है। आपकी आयु, आय, क्रेडिट स्कोर आदि के आधार पर दरें भिन्न हो सकती हैं। पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 72 महीने, यानी कि आपकी उम्र जो है 78 वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या एसबीआई की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की न्यूनतम आवश्यकता होती है। सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो लोन आपके पेंशन खाते से स्वचालित रूप से डेबिट हो जाता है, इसलिए समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है। कुछ मामलों में गारंटी की आवश्यकता भी हो सकती है। अब इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। एसबीआई पेंशन लोन के लाभ: कम ब्याज दरें, लचीला पुनर्भुगतान अवधि, समान आवेदन प्रक्रिया, स्वचालित भुगतान, कोई छिपी हुई फीस नहीं, यानी कि जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होने वाला है। साथियों, अब चर्चा करते हैं पात्रता और मानदंड के बारे में। आप भारत के निवासी और 60 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए। आपका पेंशन खाता एसबीआई में होना चाहिए। आपकी न्यूनतम पेंशन जो है 8,500 प्रति माह के हिसाब से होनी चाहिए। केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनभोगी, रक्षा क्षेत्र के पेंशनभोगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयू के पेंशनभोगी और उसके आश्रित परिवारों के सदस्य इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। पेंशन भुगतान आदेश की प्रति यानी कि आपकी जो पेंशन स्लिप होगी, फोटो पहचान पत्र, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। पेंशन स्लिप के पिछले 3 महीने की प्रति यानी कि आपको पेंशन की जो है 3 महीने की फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका निवास का कुछ भी हो, बिजली का बिल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, ऐसा कुछ भी बिल आप लगा सकते हैं। साथियों, चर्चा करते हैं कि एसबीआई पेंशन लोन किन स्थितियों में लेना चाहिए। चिकित्सा आपातकालीन खर्च के लिए, घरेलू नवीनीकरण या मरम्मत के लिए, शिक्षा खर्च के लिए, विवाह या अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के लिए, अप्रत्यक्ष खर्च के लिए। साथियों, चर्चा करते हैं कि एसबीआई लोन लेने से पहले किन बातों का विशेषकर हमें ध्यान रखना होगा। अपनी वित्तीय स्थिति का सर्वाधिक पूर्ण मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि आप ईएमआई का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। केवल अपनी जरूरत के अनुसार ही लोन लें। ब्याज दरों और अन्य शुल्कों की तुलना विभिन्न बैंकों से करें। लोन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। एसबीआई पेंशन लोन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय जरूरत को पूरा करने का एक सुविधाजनक तरीका है। हालांकि लोन लेने से पहले सावधानी पूर्वक योजना बनाने और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है और जरूरी है। एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप बड़े ध्यान से पढ़ें। जो भी आपसे फॉर्म भरवाएं उसके बारे में जानकारी लें या उसके बारे में पूछने का कष्ट करें, ताकि आपको भविष्य में चलकर कोई भी परेशानी ना हो पाए। साथियों, चर्चा करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप अपने नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के प्रतिनिधि आपका पात्रता के आकलन करें और आपके आवेदन प्रक्रिया में मदद करेंगे। निष्कर्ष क्या निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एसबीआई पेंशन लोन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उपयोगी वित्तीय उत्पाद है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और आराम से जीवन जीने में मदद कर सकता है। यदि आप विचार कर रहे हैं कि अपना कर्ज कहां से ले, तो एसबीआई पेंशन लोन निश्चित रूप से आपके विचार के योग्य हो सकता है। साथियों, एसबीआई पेंशन योजना को लेकर या एसबीआई पेंशन प्लान को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और जितने भी साथी मेरे लास्ट तक बने हुए थे या जितने भी पूरे देशवासियों के बारे में बात करता हूँ, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए थे तो उनके लिए बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा इस पर मिलने वाली है। साथियों, इसी आशा के साथ कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।